जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 26वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सारस और एक वानर की पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। पथिक ब्राह्मण बोला, हे प्रेत, तुमने सारस से कहे हुए वचन किस प्रकार से सुने, सो मुझसे शीघ्र कहिए। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ कार्पटिक, मैं सारस के कहे वचन कहता हूँ, सो सुनो। इस घने जंगल में दूसरा नदी जो पर्वत से निकली है, उसके पास ताल वृक्षों से घिरे हुए अथाह जल से भरे ताल हैं। वहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े महाकुकभ शोभायमान हैं तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। वहाँ पर मैं घूमता हुआ भोजन की कामना से इस नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर बहुत सी पक्षियों के साथ आया और वहाँ पर पानी पीकर तथा भार्या से रमण करने अपने बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांपकर सो गया। इसके अनंतर लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे दाढ़ और नख वाला, बड़े बड़े रोए व लंबी मूंछ वाला बड़ा चंचल बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया हुआ था आया और अनेक पक्षियों के देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। भय के मारे अन्य सभी पक्षी उड़कर अन्यत्र चले गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भय से सारस के नेत्र चकित हो गए और सिर झुकाकर धैर्य के साथ उस दुष्ट भयंकर जान से मारने वाले बंदर को की ओर देखकर मधुर वाणी से कहा, हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक प्रकृति वाले साधु दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहते हैं। अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों को साथ न करने वाले तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ, परंतु तुम मेरा नहीं जानते। यह सुनकर बंदर ने सारस को छोड़ दिया और कुछ दूर बैठकर बोला, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कैसे जानते हो, वह सब कहो। सारस ने कहा, हे श्रेष्ठ वानर, सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको मैं भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में तुमने सब प्रजा को पीड़ा देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया था। हे वानर, इस प्रकार प्रजा के अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहाँ बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय जी शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। परंतु उसके बाद दारुण शब्द के साथ रुदन करते हुए उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते हुए नरक से निकले और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से
तुम अब वानर योनि पाकर वनवासी हुए हो, हे ब्राह्मण। ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा, तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस बोला, हे वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। मैं राजा का पुरोहित हूँ। मन में यह समझकर तथा मद में आकर लोभवश ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न देकर बाकी का सब अन्न मैंने ले लिया। ब्राह्मणों के इस साधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्तकर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध और पीड़ से भरा हुआ था। अग्नि जैसी तप्त वायु में नाभि पर्यंत नीचे को सिर किए पड़ा रहकर मैं पीव आदि चाटता था। यही मेरा भोजन था और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे तथा कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 वर्ष मुझे इस प्रकार की घोर यातना भोगते हुए बीत गए। पुरोहित कर्म बड़ा पापकारी है। देव द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का दान महाघोर कष्टकारी है। यह नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सब वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर जुआरी को दिया था। इस कारण मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने कांसे की भयंकर चोरी की थी। इससे यह मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मैंने बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुम्हें कह सुनाई। अब भविष्य में होने वाली वार्ता सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। पश्चात हम लोग कल्याणी याग्नि में जाएंगे। वहाँ दुर्लभ मनुष्य जन्म पाएंगे। शिवजी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों ही करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा नहीं है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप तथा व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उलट नहीं सकते। हे बंदर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको नहीं पलट सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो और हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए जन्म बिताते हैं। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब भी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जाति स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। अतः हे सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया। अब मैं भी सुखपूर्वक विचरूंगा। प्रेत ने कहा, ब्राह्मण, यह सुनकर परम पवित्र पक्षी और बंदर का विचित्र संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिससे मुझे भी बोध उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ।
यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता या सुनता है उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार माघ मास का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।